स्वागत है प्यारे दोस्त, आपका हमारे सेम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस क्लास में दोस्त हम जो हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो हमारा अभी हुआ है 28 फरवरी पहली शिफ्ट है। यानी कि पहली शिफ्ट में जो भी मुझे क्वेश्चंस मिले हैं दोस्त जीके और जीएस से, वो क्वेश्चंस मैं आपको अभी दिखाऊंगा। यानी कि उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, मतलब कि उसके लिए जो अगला एग्ज़ाम जिसका भी है दोस्त, वो ज़रूर देखना इसको। क्योंकि इससे अगले एग्ज़ाम जो बनेंगे दोस्त उनसे आधारित प्रश्न बनेंगे। जो पैटर्न है उसका वो एसएससी का सेम रहता है दोस्त। तो मैं आपको सीधा वो दिखाऊंगा, जो क्वेश्चंस हमारे शिफ्ट 28 फरवरी की पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं दोस्त, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जी के जी एस से कैसे कैसे प्रश्न जो है दोस्त हमारे पूछे गए हैं, ठीक है। प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था एसएससी जीडी का 28 फरवरी का, जो मुझे एनालिसिस मिला है दोस्त। इसमें जीएस से पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फ्लामिंगो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। क्या बोलेंगे? फ्लामिंगो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्त? तो क्या बोलेंगे? फ्लामिंगो से पूछा गया तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जितने भी हमारे त्यौहार हैं, है ना, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जितने भी त्यौहार हैं हमारे आंध्र प्रदेश से, कुचिपुड़ी हो गया। मोस्टली आपको शास्त्रीय नृत्य ज़्यादा याद करने हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हमारे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फ्लामिंगो क्या बोलेंगे? फ्लामिंगो कहाँ का है? ये त्योहार है दोस्त हमारा, ये हमारा आंध्र प्रदेश का है। घूमर नृत्य पूछा गया था, दूसरा प्रश्न क्या है? घूमर नृत्य पूछा गया था, जो कि हमारे राजस्थान का है दोस्त। घूमर नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान का याद रखना है। दूसरा प्रश्न हमारा घूमर यानी कि घूमर नृत्य। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था पॉलिटिकल साइंस से कि आर्टिकल 163 जो है किस से संबंधित है। तो याद रखना है दोस्त ये आर्टिकल, और आर्टिकल सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। अब जो है याद करने का टाइम है नहीं, लेकिन पूछा क्वेश्चन क्या गया था कि आर्टिकल 163 जो है वो राज्य, इसका आंसर क्या था कि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन। इसमें क्या बताया गया है 163 में, आर्टिकल 163 में राज्य परिषद का गठन, ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। चौथा प्रश्न क्या पूछा गया था कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता, यानी गणतंत्र दिवस जो है ये अब्दुल फतेह, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था दोस्त, ये 2023 में पूछा गया है, कुछ ऐसा ही प्रश्न था, ठीक है। गणतंत्र दिवस कुछ ऐसा ही पूछा गया था, तो आप देख लीजिएगा उसको। गणतंत्र दिवस से क्वेश्चन आया था, तो आपको याद रखना है दोस्त। और ये पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लंदन का संबंध किस खेल से है। तो एक ये व्यक्ति है, ठीक है, इनका खेल किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से इनका संबंध है। क्या बोलेंगे? लॉन टेनिस से इनका संबंध है दोस्त। तो याद रखेंगे भारत रत्न किस संगीतकार को दिया गया था। क्या बोलेंगे? भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, जो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शंस। तो राइट विकल्प जो हो जाएगा वो एम एस सुब्बू लक्ष्मी हो जाएगा। कौन? एम एस सुब्बू लक्ष्मी हो जाएगा। तो दोस्त आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था सातवां। तो दोस्त जो भी क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जो दिखा रहा हूँ। जैसे कि प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जिनको भारत रत्न के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था, तो वो कौन थे? यानी कि प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जिनको भरतनाट्यम के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन थे? नर्तकी नटराज, ठीक है। कौन? नर्तकी नटराज, याद रखेंगे दोस्त। और एक क्वेश्चन हमारा न्यूटन से था, कुछ ऐसा, कुछ पूरा नहीं मिल पाया दोस्त, न्यूटन से था दोस्त। तो मतलब कि न्यूटन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूरा नहीं मिल पाया दोस्त, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नौवां क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। पॉलिटिकल साइंस से हमारे दो क्वेश्चन अभी बने हैं, ठीक है। तो पैटर्न लगभग सेम है दोस्त, जितना अभी तक हम देखते आए हैं तो वो लगभग सेम है, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्त क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध को किस पेड़ के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोस्त किस पेड़ के नीचे हुआ था? तो पीपल के वृक्ष के नीचे जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। किसके पीछे किसके नीचे दोस्त? पीपल के वृक्ष के नीचे, है ना। 11वां क्वेश्चन दोस्त क्या पूछा गया था हमसे, जो 11 क्वेश्चन जो आज की शिफ्ट में पूछा गया था, क्या था वो? 6 यानी कि छठी आर्थिक जनगणना कब हुई थी। तो दोस्त याद रखना है 2013 में हुई थी। छठी आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो 2013 में, याद रखेंगे। और मैतेई जनगणना से एक क्वेश्चन बना है दोस्त, मैतेई जनजाति होली को क्या बोलेंगे? मैतेई जनजाति होली को त्यागसो के रूप में
त्यागसों के रूप में। यानी क्वेश्चन ये है कि मैतेई जनजाति है, ये जो उत्सव मनाती है कौन, होली के त्यौहार पर त्यागसो। ये त्यागसो एक उत्सव होता है ना। तो त्यागसो उत्सव कब मनाया जाता है, ये किस राज्य में यानी किस देश में मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, मैतेई जनजाति क्या हो जाएगी, ये मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन बने हैं। कुछ ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन बने हैं, तो नीतीश कुमार बने हैं। कौन, नीतीश कुमार बने हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन बने हैं, तो वो नीतीश कुमार हो जाएंगे। लेकिन अब तक सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन बने हैं, तो वो हमारे नवीन पटनायक हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, इस तरीके से जो है हमारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर, कुछ ऐसा ही पूछा गया था दोस्त। स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर कितनी थी, तो ये ऑप्शन से आपको पता चलता है दोस्त क्या पूछा, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको जनगणना से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं दोस्त, तो जनगणना को भी आपको मोस्टली प्रायोरिटी पर रखना है। ठीक है, और क्या पूछा गया था, और क्वेश्चन था दोस्त कि किस अधिनियम द्वारा, एक टेबल टेनिस से भी आया था क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, टेबल टेनिस यानी कि खेल से 2 क्वेश्चन हो गए, है ना, खेल से हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। और किस अधिनियम द्वारा राजनेताओं राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में लिया जा सकता है, किस किस एक्ट के द्वारा, तो वो कौन सा था, वो रॉलेट एक्ट के द्वारा जो है किसको, किस अधिनियम के द्वारा राजनेताओं को जो है 2 साल तक हिरासत में लिया जाता है, तो वो रॉलेट एक्ट के द्वारा जो है राजनेताओं को हिरासत में लिया जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है दोस्त मुझे मिल पाए थे, तो मैंने वो सारे आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट जब हमारा जो भी दोस्त हैं, जिनको भी अगर जिनका पेपर था दोस्त, वो टेलीग्राम चैनल पर मैं उसकी जो है लिंक दे दूंगा वहाँ पर आपको, तो वहाँ से जो है आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हो। ठीक है, वहाँ से जो है आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हो टेलीग्राम पर। तो ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्त जीके जीएस में पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं, 28 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, उसमें भी जो अभी आने वाली है यानी कि उसका पेपर होगा, तो दोस्त मैं भी उसको भी जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्त, और जिनको भी जिनका पेपर हुआ है प्यारे दोस्त, वो अपना जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जो है आपको क्या करना है, बस आपको क्वेश्चंस भेजने हैं कि कैसे कैसे प्रश्न जो है पूछे गए थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।